everyone and welcome to an episode of Cricket Shake It after a very long break. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली सब खैरियत से होंगे. काफ़ी मुश्किल हालात है, but the good news is that cricket is resuming, cricket is coming back, and much of world sports is about to resume. Football शुरू हो गई है and now cricket is starting as well from next month. West Indies have already arrived in England. और उसके बाद पाकिस्तान का टूर है इंग्लैंड का, जहाँ पे पाकिस्तान 3 टेस्ट मैच और T20 इंटरनेशनल खेलेंगे. पाकिस्तान के नए कैप्टन भी अनाउंस हो गए हैं. बाबर आजम ऑलरेडी जो कि T20 के कप्तान थे, अब वो ODI के भी कैप्टन हो गए हैं. और आज ही पाकिस्तान का जो स्क्वाड है इंग्लैंड टूर के लिए वो अनाउंस हो गया है. और मैं मेरे दोस्त बैठे हैं मेरे साथ. ये प्रोग्राम सोशल डिस्टेंसिंग में हो रहा है. और वेलकम उज़ैर अमान एंड सर भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? होप आप मैं बिल्कुल ठीक. आप सुनाएं? बस जी, मिसिंग यू ऑल. आज का शो हमारा चल रहा था, but unfortunately due to the current circumstances, the global pandemic, we had to stop. और अब obviously अब हम Zoom के through. It's good to be back. It's good to be back. Good to be back, definitely जी, बिल्कुल. Yes, it's good to be back and we hope कि हमारे साथ हमारे viewers जो हमें देख रहे हैं वो भी they're safe at home and they're taking care of themselves. बिल्कुल जी, बिल्कुल. तो बस स्पोर्ट्स भी बहुत मिस कर रहे हैं भाई. क्या अब आपका क्या ज़ैक भाई, यशर भाई, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड. हाँ, we'll show you the squad. फिर हम डिस्कस करते हैं जी. तो आज हम स्क्वाड ये पहला डिस्कस करते हैं. Can you see it on the screen? हाँ जी. So here's the squad. It's a 29 member squad. और interestingly क्योंकि और understandably T20 और टेस्ट का एक साथ स्क्वाड भेजा. क्या कहते हो जरा? ये जी बिल्कुल सही कॉल है, क्योंकि देखें आप की टीम जब पहुंचेगी इंग्लैंड, उसके आई थिंक फॉर 2 वीक्स दे हैव टू बी इन क्वारंटीन. तो कीपिंग दैट इन माइंड, फिर पाकिस्तान में आपकी प्रैक्टिस हो नहीं रही, सस्पेंड हो गई है, तो आपको प्रैक्टिस वहाँ पे चाहिए, आपको मैच प्रैक्टिस भी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए. तो आप पहले जाओगे क्वारंटीन पूरा गुजारोगे टाइम, उसके बाद फिर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. तो आई थिंक इट्स अ गुड कॉल कि आप दोनों स्क्वाड साथ भेज रहे हैं, प्लस बैकअप भी है. क्योंकि उज़ैर इसमें यही है ना कि अगर वहाँ पे कोई इंजरी हो जाए तो रिप्लेसमेंट इमीडिएट तो हो नहीं सकती, बिकॉज वहाँ पे पहुंचते वक्त भी आपको 2 वीक्स का क्वारंटाइन पीरियड होता है, उसको करना होगा. बिल्कुल. तो ये स्क्वाड है जी. ओपनर्स हैं हमारे 4. आबिद अली है, फखर है, इमाम है, शान मसूद है. मिडिल ऑर्डर में शफीक, फवाद आलम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हैदर अली को चांस मिल गया है. बिल्कुल. और he played really well in the under-19 World Cup of his जर्नी के लिए PSL में. इफ्तिखार है, खुशदिल शाह है, हफीज है, मलिक है, they're still with the team. 2 कीपर रखे हैं. सरफराज की भी वापसी हुई है, वो मोहम्मद रिजवान के साथ होंगे. और फास्ट बॉलर्स की काफी मजेदार लिस्ट नजर आ रही है. फहीम है, हारिस रऊफ, इमरान खान, अब्बास, हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सोहेल खान, शिनवारी, वहाब रियाज और 4 स्पिनर्स हैं. लेकिन जिस पे मुझे हैरत है कि काशिफ भट्टी को इन्होंने रखा है, इमाद को भी रखा है. नवाज को अगर रख लेते आपको क्या लगता है अच्छा ऑप्शन होता? बिल्कुल. नवाज लेकिन आई हर्ड बैकअप पे है. देयर आर 4 प्लेयर्स जो बैकअप पे हैं और वो हैं, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू द स्क्वाड फर्स्ट, उसके बाद वी कम टू द बैकअप्स. और अशर भाई व्हाट्स योर टेक ऑन द ओपनर्स? आप लोगों को क्या लगता है ओपनर्स जो सिलेक्ट किए? आई थिंक एक्सपेक्टेड था यही 4 जो पूरा टाइम टीम के साथ है वही हुए हैं. नथिंग सरप्राइजिंग इन इट. हाँ, नहीं, the openers are fine. आबिद क्या कहते हैं, he's a good opener. आबिद और शान आई गेस ये दोनों ओपनिंग कर रहे थे अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज में भी अगेंस्ट बांग्लादेश एंड श्रीलंका, तो काफी अच्छा परफॉर्म किया दोनों ने. और फखर आपका T20s में आई गेस उसके लिए रखा गया है. एब्सोल्युटली. एंड इमाम इज देयर एज वेल. बिल्कुल. सर भाई आपको क्या लग रहा है? what is your take on this squad? Do you want me to remove the screen और हम आपस में गुफ्तगू करें, या do you want to comment on this squad अभी? I think मैं भी ये स्क्वाड पढ़ ही रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इसमें मैंने नोट किया है कि स्पेशली हमारी पाकिस्तान टीम ने बैटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है. दैट इज विद सीनियर्स. काफी सीनियरिटी हमारी बैटिंग में नजर आ रहा है. आप अगर हफीज और मलिक इमाम को भी अब काफी अर्सा हो गया है, शान मसूद का भी काफी अर्सा हो गया. ये 3 हमने काफी फॉर्मेडेबल बैट्समैन रखे हैं. और आबिद अली एक टेक्निकली हमने बहुत जबरदस्त एक बैट्समैन स्टोर पे लेके जा रहे हैं. वेरी हैप्पी कि आबिद अली इज पार्ट ऑफ दिस टीम. फिर उसके बाद हम अगर मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू फवाद आलम गेटिंग सिलेक्टेड अगेन. अब फाइनली उसको
वी आर हियरिंग कि उसको चांस भी मिलेगा इंशाल्लाह टेस्ट मैचेस में, क्योंकि हारिस इज नॉट देयर। हाँ, एंड या हारिस सोहेल नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। उसकी जो भी पर्सनल रीजंस हैं, आई होप ही रिकवर्स। और उसके अलावा विकेट कीपर्स में देख रहा हूँ देव गिवन सरफराज अहमद को फिर से एक चांस दे रहे हैं, जहां इतना उसके पीछे जो क्रिटिसिज्म हो रहा था। सरफराज अहमद को जितना क्रिटिसिज्म हुआ है, उसको आई एम हैप्पी उसको लेके जा रहे हैं। ही विल बी अ वेरी बिग मॉरल सपोर्ट फॉर द टीम। और सरफराज ने अपनी फिटनेस पे भी काफी काम किया है, बिल्कुल बहुत है ना। तो लीन इस वक्त लग रहा है। कुछ शोज में भी आई एम श्योर लोगों ने उसे रमजान में भी कुछ शोज, एक शो हो रहा था उसमें वो रोज बता रहा था, उसकी फिटनेस उसको पता चल रही थी। देन व्हेन वी कम टू द बॉलर्स में इट्स अ कंप्लीट पैक ऑफ यंग स्टार्स बॉलर, इट्स अ कंप्लीट यंग सेंसेशन बॉलर्स है। अगर आप पैकेज देखें, इसमें हारिस रऊफ भी है, इसमें पैकेज कंप्लीट आपको फास्ट पेसर्स भी मिलेंगे और स्विंग बॉलर्स भी मिलेंगे। और जद भाई आई गेस आप पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक रहा है टेस्ट सीरीज में अगेंस्ट श्रीलंका एंड बांग्लादेश एट होम, तो अब्बास होगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, they are going to be quite lethal on English conditions, don't you think? I think देखो अशु, अगर आप देखें तो इन्होंने फास्ट पेसर्स पे इसलिए जोर डाला है ज्यादा, एंड आई थिंक ये जो तीनों फास्ट पेसर्स हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर हसनैन भी टेस्ट मैच में खेल ले, बिकॉज उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, दैट इज द न्यू लॉ व्हिच हैज बीन चेंज्ड इन क्रिकेट। न्यू लॉ जो आ गया क्रिकेट में, स्पेशली आपके बॉल शाइनिंग के ऊपर जो लॉ है, जिसके ऊपर काफी डिबेट भी शुरू हो गई है। तो लोगों को तो आदत है, आपको पता है स्लाइवा की, अगर वो स्लाइवा की आदत चली जाती है और बॉल आपकी व्हेन इट बिकम्स कहते हैं ओवर 20 years old, 20-30 years old, तो उसका तो फिर शाइन, आपको पता है हमें तो आदत है शाइन करने की ऐसी कि रिवर्स स्विंग 40 ओवर्स के बाद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए 50 ओवर्स के बाद, वो शाइन तो फिर रह जाएगी। दैट मींस देयर इज अ बिग एडवांटेज टू नंबर 4, 5, 6, 7 की जो बैट्समैन आएंगे, उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि उनके लिए स्विंग होगी नहीं ज्यादा। सो फॉर दैट वी नीड अ पेस बैटरी लाइक हारिस रऊफ, हसनैन, नसीम शाह, जो कि अपनी पेस से मारे। So overall you think this is a good squad? It's a well balanced squad. There are few ifs and buts, that for example I have a question. Should we have given chance to हफीज एंड शुएब मलिक को एक साथ ले जाना चाहिए था या नहीं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए फिटनेस वाइज सारे फिट लग रहे हैं, लेकिन हफीज और शुएब की दोनों की इंक्लूजन आई डोंट नो, बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आई डोंट नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग हैं या नहीं। I think they're still in the plans for our T20 team, लेकिन T20 वर्ल्ड कप खुद ही इन डाउट पड़ गया है। तो फिर हाँ, बिफोर मूविंग there you were saying something। हाँ, मेरा आप दोनों से एक क्वेश्चन है, अशर भाई, जैक भाई। हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था, वकार यूनिस को हमने सुना था कि मूसा इज ए यंग सेंसेशन, हम उसको टेस्ट, बल्कि उसने टेस्ट मैच भी खेला था एक, और उसने बहुत तारीफ की थी वकार यूनिस ने मूसा की। बट आप अगर ये स्क्वाड देखें, सुहेल खान हैज बीन प्रेफर्ड ओवर मोहम्मद मूसा, और सुहेल खान की कोई आपके सामने परफॉर्मेंस रिसेंटली नहीं है जो आपके सामने आए कि अच्छा इस बेसिस पे सुहेल खान को किया हुआ आपने सिलेक्ट। बिल्कुल। तो व्हाट माइट बी द रीजन कि सुहेल खान हैज बीन प्रेफर्ड ओवर मोहम्मद मूसा? यार सुहेल खान का रीजन ये हो सकता है, इज अ स्विंग बॉलर, और सुहेल ने 2016 में आपको याद है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड में, लेकिन उसको 4 साल हो गए हैं। आई डोंट थिंक सुहेल खान को चांस भी मिलेगा फर्स्ट टेस्ट मैच में। आई डोंट थिंक ही विल प्ले। हां, सुहेल खान को आई डाउट कि वो होंगे। मिसबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था अभी, तो उसमें स्पेशली उन्होंने मेंशन किया कि सुहेल खान का भी नाम उन्होंने खास मेंशन किया था कि वो लेके जा रहे हैं ताकि एक बंच ऑफ फास्ट बॉलर्स हो, ताकि कोई इंजरी हो जाए तो इंजरी के लिए हम रिप्लेसमेंट फॉर हम कर नहीं सकते, पाकिस्तान से बुला नहीं सकते, तो उनको अभी जो फिट है, जो सही है, उनको ही एक साथ लेके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ही इज जस्ट देयर फॉर अ बैकअप फॉर सम काइंड ऑफ कंसर्न। लेकिन but the thing is कि Sohail is not a youngster, he's been playing for the last like 12 or so years, तो ज़ाहिर की बात ये है कि मूसा को ले जाना चाहिए था। Sohail Khan is not a youngster. Exactly। और उसके बाद the other thing is मुझे लग रहा है कि यार मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने कमेंट किया था ये, he was saying कि आपने तकरीबन 30 बंदों का स्क्वाड बना के भेजा है इंग्लैंड में, ठीक है, it's a 29 man squad to be precise,
लेकिन आपने उसमें कोई ऐसा एक प्लेयर को भी आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया जिसने जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था। इमरान बट का गालिबन नाम आया है, हु इज बीन द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द 2019 to 2020 सीजन। I think Imran Butt around 920 940 runs in exactly 934 runs उसने स्कोर किए थे। और इसके अलावा एक और नाम था नुमान अली फास्ट बॉलर का, वो पिछले साल गालिबन लीडिंग विकेट टेकर था। तो अगर आप अपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जो लोग दे रहे हैं उनको आप सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, वो आपके 30 मैन के स्क्वाड में भी नहीं आ रहे, 30 मैन स्क्वाड में, तो फिर आप कैसे लोगों को लाइक क्या इंसेंटिव है उनके लिए कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे तो कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। बिल्कुल। एंड अशर भाई, इमरान बट और नुमान अली का नाम हमने लिया है, उसके साथ जी सलमान बट ने पास्ट में जो हुआ बट ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल इन द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ही डिड प्रीटी वेल, आई थिंक ही वाज द सेकंड हाईएस्ट स्कोरर। उसके बाद फिर इफ वी लुक एट समी असलम, ही हैज बीन परफॉर्मिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ही हैज बीन इग्नोर्ड। तो बहुत से नाम हैं जो इग्नोर हुए हैं इसमें और जो परफॉर्म भी किया जिन्होंने। अब विकेट कीपर्स में देख लें जी, कामरान अकमल बहुत पहले खेलते थे, सब था, बट आई थिंक ही इज द बेस्ट पावर हिटर विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर for T20s for T20s, yes, no doubt about it। वो उनका भी नाम, he's been working on his fitness, उनका भी नाम कहीं भी नहीं है वर्ल्ड स्क्वाड के। I think Zach wants to say something, आप बोल लो, उसके बाद मैं अपना आखिरी पॉइंट ऐड करूंगा। ज़ैक भाई देखिए जी, आपने कामरान अकमल की बात की, क्यों नहीं पिक कर रहे आप? दैट इज माय क्वेश्चन। इफ यू आर विलिंग टू गो अहेड विद मोहम्मद हफीज, यू आर विलिंग टू गो अहेड विद शोएब मलिक, यू आर विलिंग टू गो अहेड विद सोहेल खान, जिनकी फिटनेस पे अभी भी डाउट है क्योंकि ये लोग, हमने इनको अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट काफी टाइम से देखा नहीं है इनको खेलते हुए। एग्जैक्टली, ठीक है। देन जो सबसे फिट प्लेयर इस वक्त आपका, जिसको हम पीएसएल पे विटनेस करें, जो सेंचुरीज भी मार रहा है हर सीजन पीएसएल की, दैट इज कामरान अकमल। हाँ बिल्कुल, आई थिंक कामरान अकमल से ज्यादा बेहतरीन क्लीन हिटर कंपेयर्ड टू हफीज, कंपेयर्ड टू शोएब मलिक राइट नाउ। इफ यू वांट टू टेक समवन आउट ऑफ दीस थ्री, आई विल पिक कामरान अकमल एज अ क्लीन हिटर। I can understand that। और यार उसके अलावा आसिफ अली को भी इन्होंने कंसीडर नहीं किया। He's a big hitter। I think I'll be against this name because Asif Ali ko, I think he's been given quite a lot of chances, to be very honest with you। ठीक, और चांसेस की जहाँ तक बात है, हम बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। मैं टेस्ट क्रिकेट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टेस्ट स्क्वाड की। जहाँ तक चांस, आपने चांसेस का जिक्र किया, मैं चांस की बात करना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा, there is one more name, sorry to cut you, there is one more name जिस पे मैं देख रहा हूँ, ताबिश खान। I think he's not young भाई, is he? I think he's ताबिश not young, खान को मैंने, फिर आप मुझे वही बताएं, when was the last time he played for Pakistan? If he's not young, look at his record, then tell me। That's right। So Tabish, you think should have been given a chance or at least considered? हमारे पास अभी बहुत तगड़ी है, बड़ी दलेर पेस बैटरी है, बड़ी तगड़ी पेस बैटरी है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जहां पीसीबी मिस कर गई। मे बी ये एक ऐसी सीरीज थी जहां शायद हम उनको चांस दे सकते थे। ताबिश खान हो गया और दूसरे फास्ट बॉलर्स हो गए जिनको यूज किया जा सकता। अभी भी ताबिश खान, आई थिंक इज द वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर जो मिसिंग है, वरना तो अदरवाइज हमारे पास पेस बैटरी तो काफी है। एक बस मुझे थोड़ा वो है, फहीम अशरफ इज देयर इन द स्क्वाड एज वेल। हाँ, फहीम ने इतना परफॉर्म बेशक नहीं किया होगा, लेकिन फहीम की सिलेक्शन इट इंडिकेट्स के जो टीम मैनेजमेंट है, दे वांट टू हैव एन ऑलराउंडर इन द स्क्वाड। क्योंकि वो लेकिन मैं अब अपने पॉइंट वापस आता हूँ कि हम बात कर रहे थे चांस की। तो आपको याद होगा 2018 टूर में जो सेकंड टेस्ट मैच था, वो आई डोंट रिकॉल द वेन्यू, व्हाटएवर जो भी था, वो वहां पे डेब्यू किया था उस्मान सलाउद्दीन ने, आपको याद होगा। बिल्कुल। और उस्मान सलाउद्दीन ने साउथहैम्पटन आई थिंक 2018 जो भी था, मुझे अब ऐसा याद नहीं आ रहा। एनीवे, ही डेब्यूड इन दिस सेकंड टेस्ट मैच, और उस एक मैच खेल के आपने उसको बाहर बिठा दिया और यू डिड नॉट गिव हिम एनी अदर चांस, और आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया उस सीरीज के बाद भी, और इस टूर में भी आपने उसको कंसीडर नहीं किया। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज इन द टेस्ट स्क्वाड इन 2010 एज वेल, जब हम वेस्ट इंडीज गए थे। 10th था या 12th था, आई डोंट रिकॉल इट एग्जैक्टली,
लेकिन वो बंदा कब से ही बीन वार्मिंग द बेंचेस और आपने उसको एक टेस्ट मैच खिला के आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये भी होता है हमारी क्रिकेट में, क्या कह सकते हैं। अशरफ भाई आपको वो प्लेयर भी याद होंगे जर्क भाई, साद अली एक आए थे, आई थिंक साद अली थे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आए थे। साद अली, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो खेले थे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आए थे और मतलब ही इज नॉट अ पावर हिटर बट हम उनको इतना गलत यूज किया था। वी यूज्ड टू प्ले हिम एट नंबर 6 and he played for 2 games I believe, but obviously wo apne comfort zone se bahi, he couldn't perform and he was dropped from the squad again. So what message are you giving to all these players? You're just dropping them after 2-3 games, wo bhi unki preferred position pe nahi, out of position khila ke. So what message are you trying to give them? It is indeed very harsh. उसके बाद फिर आप लोग स्क्वाड आप लोगों ने देखा, आप लोग देखें ऑस्ट्रेलिया हम लेके गए थे एक्सपीरियंस की वजह से उस्मान कादिर को। हमने कहा था कि शादाब खान के साथ एक लेग स्पिनर लिमिटेड ओवर्स में आए जो शादाब खान को कंपटीशन दे थोड़ा सा। हमने नाम लिया उस्मान कादिर का जो ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में गए। he didn't play a game and now he's been dropped from the squad. What's the reason for that? मुझे समझ नहीं आई इस बात की भी। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो आई गेस ये स्क्वाड से हमारी डिस्कशन थी। More or less we're quite satisfied. Once before we change the topics, अगले टॉपिक तक जाएं, हमने बैट्समैन को देखें कि उनको चांसेस नहीं मिल रहे। एक बैट्समैन अभी हमारे इंक्लूडेड है, स्क्वाड में है, पिछले स्क्वाड में भी था, लेकिन उसको अभी तक चांस नहीं मिला, दैट इज फवाद आलम। फवाद आलम अब उनको मिलेगा सर, क्योंकि हारिस सुहेल भी नहीं है, अनलेस के मिसबाह का बिल्कुल ही कोई ग्रेजुएट हो। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट दैट ही परफॉर्म्स, बिकॉज़ जितना हमने उसको सपोर्ट दिखाया है, सोशल मीडिया ने जितना सपोर्ट दिखाया है, and we would actually thank PCB को कि शुक्र अल्लाह का आपने हमको चांस दे दिया and we just सुहेल का भी शुक्रिया कि वो and I want to just send this message, मुझे इस मैसेज सेंड करें कि PCB को एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज खुदा ना खास्ता फवाद आलम इन 2 टेस्ट मैच में अगर नहीं चलते तो डोंट जज हिम ऑन दीस 2 टेस्ट मैचेस प्लीज। हां, बिकॉज़ दीस कंडीशंस आर वेरी हार्ड। इंग्लैंड का है, आपने इसको चांस दिया भी तो इंग्लैंड में चांस दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। गिव हिम लेट्स प्रोसीड, आगे जाएं। हम स्क्वाड डिस्कस हमने कर लिया। नाउ मैं देख रहा था, सॉरी लास्ट थिंग मैं हां श्योर मिसबा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। ही हैज सेड कि वहाब रियाज इज स्टिल अवेलेबल फॉर टेस्ट मैचेस। उन्होंने ये बात है और ये आप देखें लेफ्ट आर्म एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर और सही पेस है उनकी, तो ही कैन बी अ नाइस एडिशन टू द टेस्ट स्क्वाड इफ वी नीड हिम। ओह यस, तो बिल्कुल। लेट्स मूविंग ऑन। अशरफ भाई आप क्या बोल रहे थे जी? हाँ यार, मैं अब बात कर रहा था कि क्रिकेट जो है वो रिज्यूम हो रही है। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, बायो सिक्योर एनवायरनमेंट की काफी बात हुई है कि दोनों बोर्ड्स को देखना होगा कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे भी पहले क्वारंटीन पीरियड जो है सर्व करें, और उसके बाद इंग्लैंड में भी उनको दे हैव टू स्पेंड लाइक 2 वीक्स देयर, और फिर उनके रहने वगैरह का भी जो इंतजाम है उसमें भी काफी ख्याल रखना होगा। हाउ चैलेंजिंग डू यू थिंक इट इज गोइंग टू बी फॉर द प्लेयर्स? क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स का ही आप देख लें, उनका वो था कि पहले इनका ट्रेनिंग कैंप से पहले इनको एक साथ रखा जाएगा, लॉजिंग वगैरह का इंतजाम किया जाएगा, ट्रेनिंग कैंप होगा जो कि अभी हुआ ही नहीं, हालात खराब है। उसके बाद विल गो टू इंग्लैंड, फिर वहां पे भी ज्यादा बाहर वगैरह नहीं निकल सकते, काफी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होगा। हाउ डू यू थिंक इट इज गोइंग टू अफेक्ट प्लेयर्स, क्योंकि फैमिलीज भी वगैरह भी इस बार नहीं होंगी? देखिए जी, ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए मुश्किल होगा। द 2 बायोसिक्योर वेन्यूज दैट जिनका नाम हमने सुना है, आई थिंक वो मैनचेस्टर और साउथहैम्पटन है। हाँ, उन दोनों में दे हैव इनबिल्ट होटल्स आई गेस। बिल्कुल। तो देखिए आपके प्लेयर्स की रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी, फर्स्टली वो क्वारंटीन में रहेंगे, उसके बाद फिर आप देखें आपके जैसे प्रैक्टिस मैचेस होते थे, आपके जैसे टीम टूर्स पे प्रैक्टिस सेशंस भी होते थे, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। आपकी टीम, वी लास्ट प्लेड अ मैच अगेंस्ट बांग्लादेश आई बिलीव, वही था, उसके बाद PSL था, बट आप टेस्ट मैच की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमने लास्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट ही खेला था, तो हम उस पे गए भी थे। बिल्कुल हम गए थे, बिल्कुल। तो उसको काफी टाइम हो गया, तो आप देखें प्लेयर्स की मैच प्रैक्टिस भी नहीं है। आई एम श्योर दे हैव बीन ट्रेनिंग एट होम और अपने एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, बट वो बात नहीं होती जो आप सब स्क्वाड के साथ मिलके करते हैं। तो इट विल ऑब्वियसली बी चैलेंजिंग फॉर देम, प्लस क्वारंटीन पीरियड, सब कुछ देख के करना होगा, तो ऑब्वियसली। तो ज़ैक भाई आपका क्या कहना है इस पे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें पहले सिनारियो देखना होगा, अल्लाह करे हमारी अल्लाह करे सीरीज आगे चले, वेस्ट इंडीज जो अभी टूर कर रही है इंग्लैंड का, उस पे सबकी नजर होगी।
because that's the first series which is happening cricket ki abhi after this COVID starting 8 July I guess. Exactly. So we have to see that अभी वेस्ट इंडीज को कह रहे हैं क्योंकि अभी प्लेयर्स पहले कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, फिर जब सुना है वहां जब पहुंचेंगे इंग्लैंड तो उनका दोबारा से कोरोना टेस्ट होगा एंड उसी तरह ट्रेनिंग होगी. अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि इंग्लैंड की जो अपने मील्स लेंगे ट्रेनिंग के दौरान वो मील्स भी सेक्शंस में लेंगे. 3-4 लोगों का एक ग्रुप जाएगा पहले मील लेने, यानी एक वो जेल इन होने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको. हाँ, so it's going to be very difficult for the players. First time है ना, unprecedented है बिल्कुल. It will be. इस बार. अच्छा, क्राउड का मैंने I read somewhere in a British newspaper, उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर में जो ओल्ड ट्रैफर्ड उन्होंने ऑफर की कि हम लिमिटेड क्राउड के साथ होस्ट करने को सोच सकते हैं. ये मैंने भी बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग हम इन्फोर्स करेंगे. तकरीबन आई गेस इस ग्राउंड की कैपेसिटी 30,000 है या कितनी है, बट दे वर सेइंग कि हम 2,000 स्पेक्टेटर्स को उसको जो हम ला सकते हैं. I think that's a big. अगर ऐसा हो जाए that is a risk. हाँ. I don't think they should. I think what they should do is अभी बड़ी मुश्किल से क्रिकेट शुरू हुई है. वेस्ट इंडीज की आई है, वेस्ट इंडीज के साथ वो करेंगे, चले अच्छा लग रहा है वो that goes through well. फिर हमारी बारी की. आई थिंक अभी इंग्लैंड नीड्स टू बी केयरफुल विद व्हाट दे डू. अभी आराम से एम्प्टी स्टैंड्स में ही कराएं मैचेस ताकि एक उनको कॉन्फिडेंस मिले कि हमारे पास क्रिकेट शुरू हो गई है. And not only that will give confidence to the England cricket board, that will give confidence to other boards कि वो एक दूसरे के साथ मैचेस शायद करा सकते हैं कहीं भी, not only in England but in other countries as well. And इस पहले ये कर लें, survive कर लें. ये टफ सिचुएशन है, इस फेज से पहले निकल जाए, फिर maybe we can try out 1,000-2,000. I would suggest. You're very right. Now let's move on और इसी पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड के रिलेटेड ही बात करते हैं कि काफी टॉक है मीडिया में कि पाकिस्तान हैज अग्रीड टू टूर इंग्लैंड, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि इंग्लैंड शुड टूर पाकिस्तान इन 2022. तो मैं कल सुन रहा था वसीम खान को ऑन स्काई स्पोर्ट्स, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसी कोई शर्त तो नहीं रखी, लेकिन देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू बी प्लेड बिटवीन 2020 एंड 2022 एंड वी वुड होप कि इंग्लैंड का जो टूर है पाकिस्तान का उसमें कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो सके. तो आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान इंग्लैंड जा रहा है इसका कोई बैकडोर पे कोई लिंक है इससे कि इंग्लैंड पाकिस्तान ने कोई शर्त वगैरह कंडीशन ऐसी रखी है नहीं, या इज इट जस्ट अबाउट गेटिंग क्रिकेट स्टार्टेड अगेन? आई थिंक देखें इसमें आई डोंट थिंक कोई लिंक होगा. हमने पहले भी सुना था कि पाकिस्तान जब बांग्लादेश नहीं आ रही थी बट लेटर दे डिसाइडेड टू कम टू पाकिस्तान, तब हमने सुना था कि एशिया कप के राइट्स हमने बांग्लादेश को दे दिए, इफ यू गाइस रिमेंबर ये बात. तो आई थिंक इसमें कोई लिंक की बात नहीं है. आई थिंक ये ऑब्वियसली पहले से स्केड्यूल था टूर, और फिर जो है ऑब्वियसली वी वांट इंग्लैंड टू टूर पाकिस्तान. बहुत बड़ा बूस्ट होगा हमारे लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्निंग टीम्स आ रही हैं, बट एक बिग 3 जो क्रिएट हुई हुई है उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है. तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे इंग्लैंड आए, पाकिस्तान टूर विजिट करे, बट इससे आई डोंट थिंक कोई लिंक है इसका. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल 2 टॉक्स ऑफ ज़ैद साहब ने बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़ी खूबसूरती से आंसर दे दिया, बड़ी खूबसूरती से बात को थोड़ा रिलैक्स रख दिया, कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होना चाहते. एनीवे हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एशिया कप जो है. जबकि मैं आपको काटने से इतना बात करना चाहूंगा कि जब टूर आप कंट्री करती है तो आपको लगता है कि बस वो कंट्री टूर करके खत्म हो जाता है, बस उनका काम हो गया? क्या मतलब आप? बस टूर कर लिया, वो देखा जाएगा कि हाँ आएगी ये हमारे पास या नहीं, हम तो जाके खेले ना. देखिए वो तो जी हाँ बिल्कुल टूर स्केड्यूल्स डिसाइड होते हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान के स्केड्यूल में है इंग्लैंड का टूर. हाँ देखो, पाकिस्तान के स्केड्यूल में भी है और इंग्लैंड के स्केड्यूल में भी है दैट दे हैव टू टूर पाकिस्तान. अब अगर हालात तो ना हो ऐसे हो तो न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन किसी भी की कोशिश होगी कि यहाँ पे खेले. और देखें ये भी सुनने को मिला कि अगर इन केस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप कैंसिल हो जाता है तो पाकिस्तान इज ओपनिंग दैट विंडो, कॉरिडोर देख रहा है जिसमें वो PSL के रिमेनिंग 3 मैचेस एंड इंग्लैंड के साथ 3 T20 का भी अगर कोई निकाल सकती है ब्रैकेट. बिल्कुल अगर ये हो जाता है, और बांग्लादेश का जो एक टेस्ट रहेगा उसके लिए भी विंडो तलाश की जा रही है. एशिया कप पे चलते हैं, हम बात करते हैं. I think this will be the it will be indeed. Now let's move on to the Asia Cup World Cup in 2020. इस साल का सबसे बेहतरीन मोमेंट होगा पाकिस्तान का अगर इंग्लैंड टीम टूर कर लेती है. बिल्कुल बेशक बिल्कुल. नाउ वक्त कम है हमारे पास, इस पे अब हम मजीद जो आगे हमारे पॉइंट्स इसको कवर करते हैं. एशिया कप जो है वो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान
में नहीं होगा इस साल, और दो बातें आ रही हैं कि या यूएई में कराया जाए क्योंकि उन्होंने कोविड-19 अच्छी तरह काफी कंट्रोल कर लिया है, या दूसरा श्रीलंका के साथ स्वैप करने की बात आ रही है कि श्रीलंका जो है वो इस साल होस्ट कर ले और पाकिस्तान जो है वो 2022 में जब श्रीलंका की बारी थी उसमें कर ले आपस में स्वैप। श्रीलंका में भी कोविड काफी कंट्रोल में है, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होने जा रहा है? जी, फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, न्यूज़ जो मैंने पढ़ी है उससे यही था कि पाकिस्तान और श्रीलंका ने स्वैप कर दिए राइट्स। 2022 के राइट्स पाकिस्तान को अब मिल गए हैं एंड श्रीलंका को इस एशिया कप के मिल गए। And considering the circumstances, the situation, the global pandemic, keeping that in view, Sri Lanka have dealt with it quite brilliantly. They've done it so far. और टोटल गालिबन 1000-1500 केसेस हैं वहाँ पे। बिल्कुल, I think 1800-1900 केसेस हैं वहाँ पे, और जिनमें से बहुत रिकवर हो रहे हैं और काफी कंट्रोल्ड है वहाँ पे सिचुएशन। तो देखें आप, और आपका एशिया कप था सितंबर में, आई बिलीव। हाँ, सितंबर में आपका सितंबर में एशिया कप था। यू स्टिल हैव गुड 2-3 months। तो बिल्कुल, और मजीद बेहतर होंगे हालात। ओनली गोइंग टू गेट बेटर। हाँ जी, तो ठीक है। एंड डोंट, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की टेंशंस भी आजकल रिलेशंस काफी फ्रस्टी हैं, तो इंडिया ने तो वैसे भी पाकिस्तान शायद नहीं आना था, लेकिन अगर 2022 का एशिया कप पाकिस्तान में हो तो उसमें पीसीबी कह सकता है कि अगला 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में है, तो यू कम, आप आए पाकिस्तान में खेले, नहीं तो हम नहीं आएंगे, इस किस्म की भी बात हो सकती है। तो दोनों साइड्स गालिबन तब तक आई थिंक टीम, उस बात को 2 साल भी हो चुके होंगे, और इफ टीम स्टार्ट टूरिंग पाकिस्तान तब तक इतनी टीम से टूर कर चुका होता तो इंडिया के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हाँ कि हम ना आए। ओके सर भाई, आप देखें हमारे सारे टेस्ट काफी, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन टेस्ट नेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई हैं काफी। हाँ, और साउथ अफ्रीका का भी प्रपोज टूर है इस साल के आखिर में। बिल्कुल। And South Africa, I've heard South Africa ready, they are ready to tour Pakistan. हाँ, let's hope कि कोविड के जो मसला है ये खत्म हो, कि क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स रिज्यूम हो। हम अपने एपिसोड को वाइंड अप करने लगे हैं, लेकिन हम एंड में डिस्कस करते हैं कि बाबर आजम जो कैप्टन बने हैं। जक भाई, आपसे पूछूंगा कि डू यू थिंक कि बाबर डिजर्व्स दिस रोल, और डू यू थिंक कि बहुत जल्दी उन पे बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी आ गई है ओडीआई और टी20 की कैप्टनसी? सर भाई सर देखें, बाबर अगर नहीं तो और कौन डिजर्व करता है? यू हैव टू सी दिस। एक अगर आप देखें कि सबसे इनफॉर्म बैट्समैन हमारे इन ऑल फॉर्मेट्स, दैट इज बाबर आजम, एंड हु हैज बीन कंसिस्टेंट, दैट इज बाबर आजम। तो उनको एक आजकल एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया, हर टीम जो है वो अपने यंगस्टर्स को ही कैप्टन जो कंसिस्टेंट है उनको बनाते हैं, तो सो दैट एक 8 years 10 years का प्लान देखते हैं वो उनके साथ। तो आई होप दिस इज अ न्यू स्टार्ट फॉर बाबर आजम, एंड आई जस्ट होप कि जो कंसिस्टेंसी अभी तक बाबर आजम दिखा रहे हैं ये कैप्टनसी उनको अफेक्ट न करे, क्योंकि 2 ही चीजें होंगी कैप्टनसी से, या तो इनकी फॉर्म अफेक्ट करेगी या ये और बेहतर होते जाएंगे। तो आई जस्ट होप कि ये और बेहतर होते जाएं, कैप्टनसी के साथ भी, अपनी फॉर्म के साथ भी, बैटिंग के साथ भी। एंड आई जस्ट होप कि मैं एक दुआ करता हूँ कि इनको इतना सीखने को मिले, क्योंकि बहुत सीनियर्स है, मैंने ये भी देखा इनकी स्क्वाड में, हफीज है, शुएब है, सरफराज है, बस इनको इस तरह गाइड किया जाए कि ये कंफ्यूज ना हो, लेट हिम बी हिमसेल्फ, इसको खुद डिसीजंस भी अपने लेने दें, क्योंकि बंदा गलती करेगा सीखेगा। खैर है, एक मैच हारा कम, उससे पता चलेगा क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। I'm sure he's going to learn a lot from his captaincy and from his seniors, and I wish him all the best for his future. Uzair, what do you think? देखिए अशर भाई, it's not about being मतलब deserve करते हैं, यानी obviously he's been our best performer since the last 2-3 years. और बिल्कुल, but one problem I have with Babar Azam, obviously it's early days and all, अभी हमने properly, I think he's only captained for 3-4 matches so far. So it's too early to say anything, but I think he should be more involved in the team discussion on the field. एक बंदे की एक कैप्टन की अपीयरेंस होती है। I'm sure it's too early to say all this, but obviously time के साथ grow करेंगे। But I wish him all the best, और I hope उनकी form ना affect हो इससे, because obviously we don't have any other option captaincy के लिए। और आप हमारी लिस्ट में नाम देखें तो और कोई ऐसा प्लेयर नहीं है हमारे पास जो कैप्टन मटेरियल हो। फिर I think keeping Graham Smith in our mind, उन्होंने जितनी early age में captaincy ली थी, we've discussed in our previous video as well. So keeping that in mind, we hope that Babar Azam is a successful captain for Pakistan. He has matured.
with time. हमने उनके interviews देखे हैं, इस COVID-19 period में भी देखे हैं. He has improved his speaking skills, और we wish him all the best, all the luck for the future, and we hope कि वो पाकिस्तान को अच्छा serve करें और उनकी captaincy में पाकिस्तान और आगे जाए. And one more thing, भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, sure. There's one big factor that can play with Babar Azam, that is Yunus Khan, the batting coach. Absolutely. I think he is the kind of character that we needed right now in the team, जो कि समझा सके लोगों को किस तरह जगन करना है. He is the one जो कि batting पे भी superb, फील्डिंग पे चला अच्छे होंगे, एंड फील्डिंग में अच्छे मेंटर होंगे, बहुत जबरदस्त हेल्प कर सकते हैं ये बैटिंग और फील्डिंग दोनों चीजों. और तमाम यंगस्टर्स के यूनिस एज अ मेंटर होंगे, बिकॉज़ ऑल ऑफ देम सी हिम एज अ हीरो, और काफी लोग उनके साथ खेल भी चुके हैं. बिल्कुल. So I'm very happy for Yunus Khan that. Sorry user, what do you think? बाबर आजम की बात हो रही थी हमारी, वही मैं आप दोनों से एग्री करूंगा कि देयर इज नो अदर ऑप्शन. बिल्कुल. और हमें इसको अभी लाइक द वर्ल्ड कप इज टू फार अवे, काफी टाइम है, 3-4 साल है. बाबर को कैप्टनसी में आपने दिया, अच्छा किया, और काफी वक्त है अब उसको कि वो मजीद ग्रूम हो सके एज ए कैप्टन भी. एज ए प्लेयर तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन एज ए कैप्टन भी उसके पास अब काफी टाइम है कि पहले अपने आप को ओडीआई और टी20 में मनवाए, एंड देन बाय द टाइम अजहर अली हैंड्स हिज बूट्स, तो फिर बाबर आजम जो है वो टेस्ट की टीम की क़यादत करने के लिए भी तब तक रेडी होंगे. एब्सोल्युटली. तो एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू से? कोचिंग स्टाफ की, जक भाई ने यूनुस खान की बात की. आई थिंक यासिर शाह के लिए मुश्ताक अहमद भी, मुशी भाई भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जी. काफी जबरदस्त जो फॉर्म उनकी खराब हुई थी यासिर शाह की, तो वी आर ऑल होपिंग टू सी कि वो भी बेहतर करें, एंड वी ऑल वांट पाकिस्तान टू डू वेल इन द टूर, और we would like to wish them all the best for the tour. I think everything goes safely. It's just the conditions. इंग्लैंड के लिए जो हम कह रहे हैं कंडीशंस एडवांटेज होगा. अब जो रूल चेंज हुआ है बॉल के ऊपर सलाइवा का, उससे इंग्लैंड को भी फर्क पड़ेगा. एंड सेकेंडली अब जो एम्प्टी स्टैंड्स होते हैं, वो जो मॉरल एडवांटेज होता था, आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू मिस दैट, क्योंकि पाकिस्तान के इंग्लैंड में बहुत बड़ी सपोर्ट, बहुत बड़ी फॉलोइंग नेशन जिनको बहुत बड़ी सपोर्ट इंग्लैंड में हमेशा मिलती है. अच्छा, एक और बहुत स्पेशली टी20 में जिसको सपोर्ट मिलती थी. एक और बड़ी जरूरी बात है सर भाई कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जितने भी टेस्ट मैचेस खेले, मोस्टली जो विन्स आई हैं वो लंदन में आई हैं, लॉर्ड्स में और ओवल में. ठीक है, और आप पिछले जो 2-3 टूर्स भी आप कर रहे हैं, तो आपने लॉर्ड्स में दोनों मैच जीते, आप ओवल में भी जीते, और पहले भी आपका वहां पे लंदन में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है. लेकिन इस बार आपके मैचेस गालिबन साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर में होंगे, so that would be a disadvantage to Pakistan in a way that we're not playing in London this time. I think मैं आपको वही बॉल रूल चेंज होने से बॉल की शाइन ये और स्विंग कंडीशंस उस पर डिपेंड करता है. स्विंग कंडीशंस उनको मिलती है नहीं, क्या बॉलिंग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये होगा, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सीरीज के साथ हमें देखना होगा कि बॉल कितना स्विंग करता है. स्टार्टिंग में तो करेगा ही करेगा न्यू बॉल. व्हेन द बॉल स्टार्ट्स गेटिंग ओल्डर, ये बॉल कब स्विंग करना शुरू करेगा या कब स्विंग करना खत्म कर देगा. क्या रिवर्स स्विंग पॉसिबल होगी बगैर सलाइवा के? क्या वो पसीने से, क्योंकि श्रीलंकन टीम ने भी गालिबन अपने नेट्स में उन्होंने कंप्लेंट की थी कि पसीने से बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, बॉल शाइन नहीं हो सकती पसीने से. तो उन्होंने भी कंप्लेंट की थी. तो वी हैव टू सी दैट कि बॉल कितना स्विंग करती है इंग्लैंड के इन कंडीशंस में, और इफ इट गेट्स ओल्डर तो बॉल जो कितनी क्या पुरानी हो जाएगी, क्या वो तब रिवर्स स्विंग करना शुरू होगी या नहीं होगी. Let's hope the tour goes smoothly, safely, और सब कुछ खैरियत से गुजरे और एक अच्छी चीज देखने को मिले, because it's been a very long time. और हमें भी अब चाहिए कि we should have our shows more frequently. अभी काफी अरसे बाद 3-3.5 महीने बाद हमारा ये शो हुआ है, और इंशाल्लाह हम आते रहेंगे, शो करते रहेंगे, क्योंकि अब क्रिकेट रिज्यूम हो रही है और मजीद शोज भी हमारे आएंगे. और क्या करें गाइस, let's wind up जी. बिल्कुल आप let's just hope everyone stays home, stays safe, and they keep themselves away from COVID. हाँ, हाथ धोए और बिल्कुल सेफ रहे, मास्क हाथ धोते रहे, हाथ धोते रहे. Exactly. अपने आप को साफ, take all the precautions you can, keep yourself and your family safe. Please maintain social distance. Absolutely. बिल्कुल. Stay safe everyone, and until next time, it's goodbye from everyone here.
Goodbye. Thank you. Thank you. Goodbye.